हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम की परिभाषा को जान लेते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि, ठीक है। यानी सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए, सर्वनाम का प्रयोग पुनरुक्ति से बचने तथा वाक्य रचना को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसका प्रयोग रिपीटेशन को रोकने के लिए और वाक्य रचना को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं आपको, 5 वाक्य दे रखे हैं। जैसे राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम स्कूल जा रहा है, राम के पिताजी पुलिस हैं, राम की माताजी डॉक्टर हैं, राम की बहन खाना बना रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि राम बार बार आ रहा है, ठीक है। हर एक वाक्य में राम 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 आ रहा है, तो राम बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कि राम, पहले वाले वाक्य में देखा हमने राम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वाक्य में राम जो रिपीट हो रहा था बार बार, उसको हमने ख़त्म कर दिया। उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, उसकी जगह हमने सर्वनाम यूज़ किया गया। सर्वनाम कौन सा, वह, उसके, उसकी, ठीक है। तो राम की जगह हमने क्या यूज़ किया है, सर्वनाम, ठीक है। तो ये क्या कर दिया इसने रिपीटेशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और वाक्य रचना को सुंदर बना दिया। तो यही है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता हो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो देखिए, उत्तम पुरुष क्या होता है, कहने वाला, ठीक है। मध्य पुरुष क्या होता है, सुनने वाला, और अन्य पुरुष क्या होगा, जिसके विषय में कहा जाए, ठीक है। तो उत्तम पुरुष क्या हो गया, मैं और हम, और मध्य पुरुष तू या तुम, अन्य पुरुष वह या वह, ठीक है। तो ये हो गया अन्य पुरुष। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है उत्तम पुरुष यानी कहने वाला। देखिए, ये कुछ बोल रही है, उससे कुछ कह रही है, तो ये उत्तम पुरुष हो गई, ठीक है। यानी कुछ ये इसे कुछ कह रही है, तो कहने वाला क्या हो गया, उत्तम पुरुष। और ये इसकी बातों को सुन रहा है, ठीक है, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा, मध्य पुरुष, ठीक है। और जिसके विषय में कहा जाए वो क्या हो गया, अन्य पुरुष, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, दे रखा है यहाँ पर। देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। उसने क्या हो गया, और मुझे और तुम, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, और तुम क्या हो जाएगा, मध्य पुरुष, ठीक है। जो बातों को सुनता है ना, मध्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे यह, वह,
इसे, उसे, इसने, उसने आदि। ठीक है, यानी किसी निश्चित वस्तु जो है उसको उसका हमें पता चलता हो तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह राम का भाई है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता, यानी कोई निश्चित वस्तु का हमें पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे कुछ लोग आ रहा है, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई, कुछ लोग आ रहे हैं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के काम आता है, जैसे कौन, किसे, क्या, कैसे, कहाँ आदि। ठीक है, उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कैसे हैं, तो कैसे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताता है, जैसे जो, जिस, जैसा आदि। उदाहरण, जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। ठीक है, तो जो होगी, जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है, जैसे आप, स्वयं आदि। उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.